नमस्कार दोस्तों, मैं मंजीत कुमार एसटीएम कोचिंग क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर आप सभी मित्रों का हार्दिक स्वागत करते हैं। चलिए मित्रों, मैं अपने क्लास का पहला लेक्चर बेसिक गणित से स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, बेसिक गणित में हम जानते हैं संख्या तथा संख्यांक क्या होता है। संख्या वह गणितीय अभिव्यक्ति है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को गिनते हैं, मापते हैं व वर्गीकरण करते हैं। जी दोस्तों, यहाँ पर किसी वस्तु को, किसी तथ्य घटना को हम उसको काउंट करने के लिए, गिनने के लिए, उसको मापने के लिए तथा वर्गीकरण करने के लिए और संख्याओं का यूज करते हैं, प्रयोग करते हैं। जैसे राम के पास कितनी टाफियां हैं। यदि राम के पास 5 टाफी है तो हम यहाँ पर एक संख्या का यूज किए हैं कि उसके पास 5 टाफियां हैं। कोई वस्तु कितनी बड़ी है, छोटी है, तो इसको भी हम मापने का भी कार्य, इस बड़ा और छोटा बताने के लिए यह संख्याओं का यूज करते कि यह इतनी मीटर, इतनी फीट बड़ी है, ये 5 फीट 3 इंच बड़ी है। और जैसे दो व्यक्ति हैं, मोहन और श्याम, तो मोहन और श्याम की तुलना जो है हम संख्याओं के हिसाब से कर सकते हैं कि वह कितने बड़े हैं। 5 फीट 3 इंच, 6 फीट 2 इंच, ये इससे मापने का काम हम कर सकते हैं और वर्गीकरण का काम इससे हम कर सकते हैं संख्याओं के माध्यम से। दूसरी शब्द है संख्यांक। संख्यांक को यदि तोड़ा जाए तो यहां पर हो जाएगा संख्या प्लस अंक, संख्या प्लस अंक, अर्थात संख्या का अंक, संख्या का अंक। दोस्तों, जिसकी सहायता से हम संख्याओं का निर्माण करते हैं वो संख्यांक कहलाती है। बिना संख्यांक की सहायता से हम संख्याओं को लिख नहीं सकते हैं, उसको सांकेतिक नहीं कर सकते हैं। जैसे इसमें दिखाया गया, जिसकी सहायता से संख्याओं का निर्माण होता है संख्यांक कहलाती है और इनकी संख्या 10 होती है। और वो 10 कौन सी होती है? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। इनको काउंट करेंगे तो ये 10 पूरी 10 हो जाएंगी और इन्हीं की सहायता से हम इसका संख्याओं का निर्माण करते हैं। आगे बढ़ते हैं। किसी भी संख्या को लिखने के लिए हम दाईं से बाईं ओर लिखते हैं, यानी दाएं से बाएं तरफ की ओर लिखते हैं। जैसे यहाँ पर दिखाया गया है इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000 आदि। इस तरह से जो हम उसको लिखने का, जैसे हम 543 यदि लिखें, 543 लिखें तो यहाँ लिखने का तात्पर्य है कि ये जो 3 होगा यह इकाई के स्थान पर होगा, इकाई के स्थान पर। यह जो 4 होगा दहाई के स्थान पर होगा। ये जो 5 होगा ये सैकड़े के स्थान पर होगा। तो ये इसके कहने का तात्पर्य है कि जो लिखते हैं हम वो दाईं से बाईं तरफ की ओर लिखते हैं और ये दाहिना तरफ जो है पहला अंक है इकाई के स्थान पर 3, उसके बाद जो है दूसरे स्थान पर 4 है, 4 है, ये दहाई के स्थान पर है और तीसरे स्थान पर है 5, यह सैकड़े के स्थान पर है। तो इस प्रकार से इस संख्याओं का लिखने की प्रक्रिया चलती है। अब हम आते हैं संख्याओं के मान। संख्याओं के मान कौन कौन से होते हैं? एक तो होता है जातीय मान और दूसरा होता है स्थानीय मान। इसमें बहुत सारे कंफ्यूजन होते हैं कि जातीय मान और स्थानीय मान क्या होता है। ये जातीय मान लोकल वैल्यू को बोलते हैं। जैसे यहां दिया गया है, किसी दी गई संख्या में किसी अंक का जातीय मान उसका अपना मान होता है। बिल्कुल सही यहाँ पर दिया गया है कि जो उसका अपना मान होता है वही उसका जातीय मान भी होता है। जैसे यहाँ पर दिखाया गया है कि एक संख्या है
6327। अब इस संख्या में हम देखते हैं कि दो का यदि पूछ दे कि दो का जातीय मान क्या होगा, तो दो का जातीय मान 2 ही होगा। और इसमें 6 का अगर पूछ दे कि 6 का जातीय मान क्या होगा, तो यह भी 6 ही होगा। 7 का जातीय मान क्या होगा, तो 7 ही होगा। और 3 का जातीय मान क्या होगा, तो 3 ही होगा। क्यों? क्योंकि इसमें स्पष्ट रूप से लिखा गया कि उसका अपना मान ही उसका जातीय मान होता है। तो इसमें किसी टाइप के कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अगर जातीय मान यदि लोकल वैल्यू पूछा है, तो जो संख्या पूछा है ज्यों का त्यों हम लिख देते हैं, बता देते हैं। लेकिन अब बात करते हैं स्थानीय मान की। स्थानीय मान में थोड़ा सा परिवर्तन होता है और ये अब अलग अलग टाइप से बताया जाएगा। जैसे यहाँ पर लिखा गया किसी संख्या का स्थानीय मान उसकी इकाई, दहाई, सैकड़े आदि के आधार पर होता है। जैसे हम यहाँ पर एक संख्या लिखते हैं, ये संख्या हो गया हमारा। और इस संख्या में अब अलग अलग यहाँ 7 का स्थानीय मान, 20 का, 2 का स्थानीय मान, 3 का स्थानीय मान और 4 का स्थानीय मान, ये सारे अलग अलग होंगे। यदि 7 का ये जो है इकाई के स्थान पर है, ये दहाई के स्थान पर है, ये सैकड़े के स्थान पर है और यह हजार के स्थान पर है। तो अब यदि जो है 7 की बात करें, तो 7 का स्थानीय मान यहाँ पर इकाई के स्थान पर है, इसलिए 1 गुणे यहाँ 7 बराबर जो है ये 7 हो जाएगा। यदि दहाई के स्थान पर ये जो 2 की बात करें, तो 2 किसके स्थान पर है, दहाई के स्थान पर। तो इस हिसाब से ये हो जाएगा 10 गुणे 2 बराबर यहाँ पर हो जाएगा आपका 20। और फिर बात करते हैं 3 की, तो 3 ये सैकड़े के स्थान पर है, इसलिए यहाँ पर हो जाएगा 100 गुणे 3 बराबर 300। और बात करते हैं 4 की, तो 4 यहाँ पर ये हजार के स्थान पर है, इसलिए इसमें 1000 से गुणा हो जाएगा और यह हो जाएगा 4000। तो दोस्तों इस प्रकार से हम इसको समझते हैं स्थानीय मान को कैसे निर्धारित करते हैं। यदि हमारा इकाई के स्थान पर जो अंक है, जिस संख्या में इकाई के स्थान पर अंक में 1 से गुणा करते हैं, दहाई के स्थान पर जो अंक है उसमें 10 से गुणा करेंगे, सैकड़े के स्थान पर जो अंक है उससे 100 से गुणा, और जो हजार के, इसी तरह से आगे हम बढ़ते चले जाते हैं। तो इसमें जब कभी बात आती है स्थानीय मान की, तो ये इस आधार पर निर्धारित करके और उसके स्थानीय मान को बताते हैं। दोस्तों आगे हम देखते हैं संख्याओं के प्रकार। संख्याएं कितनी प्रकार की होती हैं उस पर थोड़ी सी चर्चा करेंगे। तो संख्याएं, पहला संख्या है प्राकृतिक संख्या, जिसको हम नेचुरल नंबर बोलते हैं। दूसरी संख्या है पूर्ण संख्या, जिसको होल नंबर बोलते हैं। और तीसरा है पूर्णांक संख्या, इसको इंटीजर्स नंबर बोलते हैं। चौथा है सम संख्या, इसे इवन नंबर। पांचवा विषम संख्या, ऑड नंबर। छठवां भाज्य संख्याएं, कंपोजिट नंबर। सातवां अभाज्य संख्याएं, प्राइम नंबर। आठवां भिन्नात्मक संख्याएं, फ्रैक्शन नंबर। नौवां परिमेय संख्या, रैशनल नंबर। और 10 है अपरिमेय संख्या, इरेशनल नंबर। दोस्तों हम बता दें कि इन सारी संख्याओं को पढ़ने के बाद ही हम 9th तथा 10th का बेस पकड़ पाएंगे और उसमें बेहतर प्रदर्शन कर पाएंगे। इनको समझने के बाद उसमें काफ़ी सहायता मिलती है कि हम आगे उसको किस तरह से पढ़ें। तो इसमें हम पहली संख्या प्राकृतिक संख्या के बारे में जानते हैं। दोस्तों एक छोटी सी कहानी के माध्यम से बता दें कि जिस समय मानव समाज खानाबदोश का जीवन जी रहा था, जैसे इधर उधर घूम के गुफाओं कंदराओं में घूम रहा था, और उसके बाद धीरे धीरे उसमें विकास हुआ, आग की खोज हुई,
उसके बाद नवपाषाण काल में पहिए का आविष्कार हुआ, कृषि करना सीखा, धीरे धीरे सभ्यताएं और विकसित होने लगी और ये खानाबदोश का जीवन अब एक अस्थायी रूप पकड़ लिया और वहाँ पर लोग कृषि करने लगे, पशुओं का पालन करने लगे और अब उनको जिस चीज की आवश्यकता थी वह थी हमारी संख्या। संख्याओं का उपयोग तभी से उनके उपयोग में आया और ये सबसे पहले उपयोग किसके लिए हुआ? जैसे देखिए प्राकृतिक संख्या में हम बता रहे हैं कि वे संख्या जो वस्तुओं के गिनने के काम आती है प्राकृतिक संख्या कहलाती है। क्योंकि सबसे पहले इसका स्टार्टिंग पॉइंट ही था कि वह वस्तुओं को गिनने के ही लिए उपयोग में लाई गई और इसलिए ये प्राकृतिक संख्या कहलाई। और किसी भी वस्तु को गिनने के लिए कि किसके पास कितनी भेड़ है, कितने जो है पालतू जानवर हैं, गाय हैं, बैल हैं, तो उनको गिनने के लिए यह इन संख्याओं का यूज हुआ, जैसे 1 2 3 4 5। और दोस्तों ये प्राकृतिक संख्या ये अपरिमित है, ये अनंत तक चली जाती हैं। दोस्तों एक चीज और बता दें कि हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत सारे सवाल इससे संबंधित बनते हैं कि सबसे छोटी सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या है। ऑप्शन दे देता है 0, दूसरा ऑप्शन 1, तीसरा ऑप्शन 2, चौथा ऑप्शन इसमें से कोई नहीं। इसमें से कोई नहीं। दोस्तों ये तो यहाँ पर दिया, पहले स्थान पर 0 दिया है और हम अब कंफ्यूजन में तुरंत मार देते हैं ट्रिक इस पर। नहीं दोस्तों ये जो है इसमें ये सही होगा। ये 0 आगे हम पढ़ते हैं पूर्ण संख्या, उसमें अच्छी तरह से समझ में आएगा कि पूर्ण संख्या क्या होती है। प्राकृतिक संख्याओं में शून्य को सम्मिलित कर देने पर प्राप्त संख्या पूर्ण संख्या कहलाती है। दोस्तों इसको याद करने के लिए सबसे बेहतर तरीका यह है कि प्रारंभ में जब केवल प्राकृतिक संख्याओं का यूज हो रहा था, जैसे 1 2 3 4 5 ये आगे बढ़ रहा था, उस समय शून्य का उपयोग नहीं हो रहा था। और हम देखते हैं कि संख्या यदि लिखें 1 2 3 डॉट 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 ये 9 लिखे, उसके बाद जब 10 आए तो 10 की जगह पर गैप था, उसके बाद 11 12 13 ये आगे बढ़ते बढ़ते जाएं 19, उसके बाद 20 पर गैप था। तो ये गैप ऐसे आगे बढ़ता गया, फिर 30 पर, 30 पर, फिर 40 पर, फिर 50 पर, फिर 60 पर, 60 पर, ऐसे करके 100 तक आगे भी बहुत सारे गैपें थीं। और इन गैपों को जो है भरने का काम कौन किया? इन गैप को भरने का काम जो ये शून्य संख्या है, 0 संख्या, ये काम करी। ये जो है यहाँ पर ऐड हो गया और ये 10 हो गया और यह 20 हो गया। तो इस तरह से भी हम याद कर सकते हैं कि ये जो है संख्याओं को पूर्ण करने का काम करी, इसलिए जो है पूर्ण संख्या कहलाई। और ये पूर्ण संख्याएं, इस पर भी क्वेश्चन आते हैं। इसमें क्वेश्चन पूछता है सबसे छोटी पूर्ण संख्या है। सबसे छोटी पूर्ण संख्या है, यहाँ पर भी वही बात रख देगा। यहाँ पर पहला जो ऑप्शन में 1 दे देगा, दूसरे ऑप्शन में 0 देगा, तीसरे ऑप्शन में 2 दे देगा और चौथा ऑप्शन होगा इसमें से कोई नहीं। ये भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत सारे पूछे जाते हैं क्वेश्चन कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या है, तो हम तुरंत इसमें कंफ्यूजन में या तो इस पर लगाते हैं।
जब तुक्का मारते तो कभी सही हो जाता है, कभी गलत भी होता है, लेकिन इसमें हमारी सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0 होगी। ये अंतर है इसमें। अगर प्राकृतिक संख्या पूछे तो 1 और पूर्ण संख्या पूछे तो 0। दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर अगली वीडियो में मिलते हैं। अगले कुछ संख्याओं का चर्चा करेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।